हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करने हैं। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव को हिंदी का टॉप वीवी ऑब्जेक्टिव, जहां से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, और इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं। ठीक है, इस चैनल एग्जाम प्री के बारे में जरूर बताएं ताकि और लोग भी पढ़ सके। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा आप लोग 1 से लेकर 50 तक के आंसर आप लोगों को जो भी पता होगा। आप लोगों को एक क्वेश्चन को बताने के लिए कम से कम 3 से 4 सेकंड का टाइम देंगे। ठीक है, आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बताइएगा बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, द राइट आंसर हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। ऑप्शन नंबर डी, द राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं। बताइएगा बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं। ये आपको जो है बाल कृष्ण भट्ट भारतेंद्र युग के साहित्यकार है। ओके, ऑप्शन नंबर डी, बी द राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंद्र युग के। ओके, 3 नंबर में कह रहा है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। बताइएगा कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 4 नंबर में। देखिएगा 4 नंबर में क्या कह रहा है। 4 नंबर में कह रहा है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। बताइएगा पुरानी हिंदी किसकी रचना है। आप लोगों को राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो पुरानी हिंदी किसकी रचना? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। बताइएगा कह रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह के नंबर क्या था। तो लहना सिंह का जो नंबर था 77 था। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। बताइएगा सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जो थी लायलपुर में दी थी। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, लोयलपुर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर में। देखिएगा 7 नंबर में क्या कह रहा है। जैसा कि आप लोग 7 नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है कि कौन सी कृति जैसी की नहीं। बताइएगा कौन सी कृति जो मलिक मोहम्मद जैसी की कृति नहीं, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। नाम कभी कभी शॉर्ट में भी लिख देता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसी का मतलब होता है मलिक मोहम्मद जैसी, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जैसी की कृति। तो मलिक मोहम्मद जैसी की कृति कौन नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृगावती। ओके, 8 नंबर में कह रहा है कि पाठ में संकलित कड़वक कहाँ से लिए गए। बताइएगा पाठ में संकलित कड़वक कहाँ से लिए गए। तो कड़वक कहाँ से लिए गए, तो पद्मावत से लिए गए। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। बताइएगा भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो सूरदास के पूज्य थे। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर में। देखिएगा 10 नंबर में क्या कह रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 10 नंबर में कह रहा है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। बताइएगा तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो तुलसीदास का जन्म हुआ था राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि भक्त चरित्रों की माला है। बताइएगा भक्त चरित्रों की माला क्या होता है, तो भक्त माल होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि सबके हित का वचन कौन कहता। पाठ के अनुसार बताना, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू चैप्टर। ठीक है, सबके हित का वचन कौन कहता, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सबके हित में कौन कहता, कबीर कहता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है। बताइएगा शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो शिवाजी की वीरता का बखान है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, शिवाजी। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखिएगा 14 नंबर। 14 नंबर में कह रहा है कि छत्रसाल दशक किसकी कृति है। बताइएगा छत्रसाल दशक किसकी कृति है। तो छत्रसाल दशक जो है किसकी कृति है, तो भूषण की कृति है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है बिखरे मोती क्या। बताइएगा बिखरे मोती क्या है, तो बिखरे मोती जो कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि सेब पेड़ से गिरा। वाक्य में जो से का जो प्रयोग हुआ किस कारक की विभक्ति का चिन्ह है। बताइएगा सेब पेड़ से गिरा वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। से जो आया किसके लिए, तो आपादान के लिए आया। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर में। देखिएगा 17 नंबर में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था। बताइएगा मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था, तो पार्वती बाई था। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है मुक्ति बोध की पिता का नाम क्या था। बताइएगा मुक्ति बोध की पिता का नाम क्या था, तो माधव राज मुक्ति बोध था। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा।
19 में कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे, बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे, तो कारा अधीक्षक थे। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, कारा अधीक्षक। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं सीधे 20 नंबर में। 20 नंबर में कह रहा है कि गांव का घर कविता के कवि कौन है, बताइएगा। गांव का घर कविता के कवि कौन है, तो ये आपको ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है हिंदी वर्णमाला में अयोग्य गवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है, बताइएगा। तो अयोग्य वर्णों की संख्या कितना होता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो अयोग्य की वर्णों की संख्या 2 होता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि सरोज स्मृति किसकी रचना है, बताइएगा। सरोज स्मृति किसकी रचना, तो निराला की रचना। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 23 नंबर में, देखिएगा 23 नंबर में क्या करा है। 23 नंबर में कह रहा है कि प्रविशेषण कहते हैं, बताइएगा। प्रविशेषण हम लोग किसे कहते हैं, तो प्रविशेषण हम लोग विशेषणों की विशेषता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता, बताइएगा। लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता है, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सर्वनाम का नहीं होता। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता है, तो सर्वनाम का नहीं होता। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, बताइएगा। तो भारतीय शब्द का जो बहुवचन होगा भारतीय होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि स्वर यानी ए का उच्चारण स्थान क्या होगा, बताइएगा। ए जो बोला जाता है कहाँ से बोला जाता है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये जो बोला जाता है कंठ तालव्य से बोला जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, कंठ तालव्य। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 नंबर में, देखिएगा 27 में क्या कर रहा है। 27 नंबर में कह रहा है निम्न में किसे अयोग्य वाक्य के रूप में जाना जाता है, बताइएगा। अयोग्य वाक्य के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, तो उससे हम लोग जानते हैं अनुस्वार को। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि गाड़ी आती होगी, गाड़ी आती होगा, इस वाक्य में काल कौन सा होगा, बताइएगा। काल का रूप बताना है, कौन सा काल होगा। तो ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि गाड़ी आती होगी या आता होगा, ये कौन सा वाक्य है, तो ये जो आपका संदीर्घ वर्तमान है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता, इस वाक्य में क्योंकि किस प्रकार का शब्द है, बताइएगा। क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता, इस वाक्य में क्योंकि किस प्रकार का शब्द है, क्योंकि किस प्रकार का शब्द है, तो कारणवाचक अवयव है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कारणवाचक अवयव। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 नंबर में, देखिएगा 30 नंबर में क्या कर रहा है। 30 नंबर में कह रहा है कि रमेश की साइकिल लाल है, इस वाक्य में लाल शब्द क्या है, बताइएगा। रमेश की साइकिल लाल है, इस वाक्य में लाल शब्द क्या है, तो लाल जो होने वाला क्या है, तो लाल जो विधेय विशेषण है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है, बताइएगा। निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द आप लोगों को बताना है। तो शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा नैसर्गिक है, कौन है नैसर्गिक है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है, बताइएगा। वर्तनी के आधार पर, उच्चारण के आधार पर बताना है कि कौन सा होगा, बताइएगा। निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है, तो वर्तनी के आधार पर आपको तत्कालीन, जो ऑप्शन नंबर ए सही होके तत्कालीन। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध शब्द है, बताइएगा। निम्न में कौन सा शब्द जो अशुद्ध शब्द है यानी गलत शब्द है, गलत शब्द कौन सा है, तो सुषमना है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुषमना गलत लिखा हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 34 नंबर में। 34 में कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द जो है अशुद्ध शब्द है, बताइएगा। निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध शब्द है, तो अनुदित आपका गलत लिखा हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ये हर्षुकार नहीं दुर्घुकार होगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द जो अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द आप लोगों को बताना है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो व्यावसायिक आपका गलत लिखा हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 नंबर में, देखिएगा 36 नंबर में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 में कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ईसाई। 37 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द बताना, तो शुद्ध शब्द आपका निरी, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बताइएगा। निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध शब्द कौन है, तो शीर्षक आपका दीर्घिकार वाला लिखा हुआ सही हो कि ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बताइएगा। निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो परीक्षा आपको ऑप्शन नंबर बी सही लिखा हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 नंबर में। देखिएगा 40 नंबर में क्या कर रहा है, निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बताइएगा निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो जस्ट आपको जो लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी सही लिखा हुआ। ओके, 41 में कह रहा है कि कली शब्द का सही अर्थ क्या है, बताइएगा कली शब्द का सही अर्थ क्या होने वाला है। तो कली का जो अर्थ होता है कलयुग होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 42 मतलब कह रहा है, 42 में कह रहा है कि चाप शब्द का सही अर्थ क्या है, बताइएगा चाप शब्द का सही अर्थ आप लोगों को बताना है। तो चाप का अर्थ क्या होता है, तो धनुष होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 नंबर में। देखिएगा 43 नंबर में क्या कह रहा है, 43 में कह रहा है कि अमित शब्द का सही अर्थ क्या है, बताइएगा अमित शब्द का आप लोगों को अर्थ बताना। तो अमित का होता अनंत होता। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा है कि अविराम शब्द का सही अर्थ क्या, बताइएगा अविराम शब्द का सही अर्थ क्या होने वाला। तो अविराम का सही अर्थ होगा लगातार होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन जो है सही सुमेलित किया हुआ है। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही लिखा हुआ, ठीक है। कांतपति आपका सही सुमेलित है। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 नंबर में। देखिएगा 46 नंबर में क्या कह रहा है, जैसा कि आप लोग 46 में देख रहे हैं, कह रहा है कि योग शब्द का सही अर्थ क्या है, बताइएगा योग शब्द का सही अर्थ क्या हुआ। तो योग का लायक होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, बताइएगा कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिति सीमा सही सुमेलित है। ओके, 48 में कह रहा है कि सबल शब्द का सही अर्थ क्या है, बताइएगा सबल शब्द का सही अर्थ क्या होने वाला। तो शक्तिवान सही लिखा हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है बसन शब्द का सही अर्थ क्या है, बताइएगा बसन का सही अर्थ क्या होगा। तो बसन का मतलब होता है बर्तन होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 50 क्वेश्चन कह रहा है कि उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम क्या, बताइएगा उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि सुनो कारीगर, ये भी आपको उदय प्रकाश की कविता संग्रह है। कबूतर भी इन्हीं की है, ठीक है। रात में हारमोनियम, ये सब किनके हैं, तो ये आपको उदय प्रकाश के कविता संग्रह। ओके, याद रखिएगा सुनो कारीगर, कबूतर रात में हारमोनियम। ओके, ये सभी किनके हैं, तो ये सभी उदय प्रकाश के कविता संग्रह, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 50 के 50 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर कर दिए, ठीक है। अगर आप लोगों को एग्जाम प्री की अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता तो आप लोग एग्जाम प्री को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास बताइए कि इस चैनल पर सारे के सारे वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो इस प्रकार के वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट और सभी चैप्टर का सभी विषय का आप लोगों को वीडियो देंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। ओके, चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।